वेलकम टू जेएमएस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मेटल्स क्या होती हैं। ठीक है, मेटल्स को हमने देखा है कि जनरली कैसी होती हैं, हार्ड होती हैं। ठीक है, एंड लस्टर करती हैं। हार्ड या रिजिड भी बोल सकते हैं हम मेटल को। ठीक है, बट नॉन मेटल के केस में नॉन मेटल्स जनरली हमें दिखाई नहीं देती। ठीक है, ये हार्ड नहीं होती। मोस्टली किस फॉर्म के अंदर मिलती है, गैसियस फॉर्म के अंदर मिलती है। जो सारी की सारी गैसेस है ना, वो नॉन मेटल है। बट दोनों के अंदर कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल केस हैं। ठीक है, एक्सेप्शनल एक्सेप्शनल केस। जो एक्सेप्शनल केस हैं वो बताते हैं कि नॉन मेटल भी हार्ड हो सकती हैं और मेटल भी ऐसी हैं जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाए। सारी की सारी मेटल हार्ड नहीं हो सकती। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें नॉन मेटल के एक्सेप्शनल केस की, तो डायमंड एक क्या है, नॉन मेटल है, बट दिस इज वेरी हार्ड। सबसे हार्डेस्ट मेटल है, सॉरी सबसे हार्डेस्ट नॉन मेटल है डायमंड, जो कि एक नॉन मेटल है बट हार्ड है। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी को देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, मेटल के अंदर कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो हमें फिजिकली दिखाई दे जाती हैं, उनको हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बोलते हैं। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, अभी हम केमिकल की बात नहीं कर रहे कि केमिकल के साथ ये कैसे रिएक्ट करेगी वगैरह वगैरह। तो अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में सबसे पहले मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाएगी लस्टर। तो मेटल कैसी है, मेटल क्या करती हैं, जब भी कोई न्यू मेटल हमें देखने को मिलती है तो वे क्या करती हैं, अपने कलर के अंदर, मेटल का ओवन कलर होता है और उस कलर के अंदर वो क्या करती हैं, अपने आप को लस्टर करती हैं, मतलब चमक उनके अंदर होती है मेटल के अंदर। ठीक है, तो वो चमक हमें मेटल की देखने को मिलती है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल कॉल्ड लस्टर। ठीक है, जैसे कि आयरन किस चीज में लस्टर होगा, कौन सा कलर है आयरन का, मेटल हैव देयर ओवन कलर बाय विच दे कैन शो शाइनिंग। तो अपने आप को वो एक शाइनिंग प्रोड्यूस करवा रही है मेटल अपने कलर के थ्रू। आयरन के अंदर कौन सा शाइन कलर है, व्हाइट। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग गोल्ड के अंदर कौन सा हो जाएगा, येलो। सिल्वर में कौन सा हो जाएगा, व्हाइट। ठीक है, तो इस तरीके से मेटल के अंदर क्या है, एक लस्चरेबल प्रॉपर्टी है, अपना ओवन कलर है मेटल के अंदर, जिसके कारण मेटल खुद को क्या कर रही है, चमक पैदा करवा रही है, या लस्चरेबल प्रॉपर्टी के थ्रू वो अपने आप को एक चमक प्रदान कर रही है। ठीक है, सेकंड, कभी भी हमने मेटल को छुआ होगा तो मेटल क्या हम दबाते हैं तो क्या मेटल नीचे की तरफ कंप्रेस हो जाती है। सेकंड प्रॉपर्टी रिजिडिटी। ठीक है, तो इसमें हम बोल देंगे मेटल्स आर वेरी हार्ड। मेटल क्या है, वेरी हार्ड, बहुत ज्यादा हार्ड है, इतनी हार्ड है कि हम उनको हाथ से दबा भी नहीं सकते। ठीक है, तो कुछ एक एक्सेप्शनल केस आ जाता है मेटल के अंदर, हार्ड नहीं है कुछ मेटल्स, तो वो कौन सी होगी, एक्सेप्शनल, किसको छोड़कर, मरकरी को छोड़कर। ठीक है, मरकरी को छोड़कर बाकी सारी की सारी मेटल्स क्या है, हार्ड है नेचर के अंदर। ठीक है, एक मरकरी ही है जो लिक्विड है। मरकरी हमें कहाँ देखने को मिलेगा, थर्मोमीटर के अंदर पारा जो भरा होता है उसको हम मरकरी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो मेटल है ये किस फॉर्म के अंदर हमें मिलती है, लिक्विड फॉर्म के अंदर हमें ये मेटल मिलेगी। ठीक है, किसके अंदर मिलेगी, थर्मोमीटर के अंदर, जो अगर हम देखना चाहें तो थर्मोमीटर के अंदर मरकरी भरा हुआ होता है। एक्सेप्शनल केस आ जाएगा। मेटल्स हार्ड क्यों है, क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल आपस में इतने स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट और एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। ठीक है, इसलिए मेटल्स हार्ड होते हैं।
थर्ड केस malleability. malleable, all metals are malleable. ठीक है, सारी की सारी मेटल्स कैसी मिलती हैं? malleable मिलती हैं। ठीक है, मेटल को हथौड़े से पीट पीट के हम क्या बना सकते हैं? शीट्स बना सकते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, द मेटल बाय विच चेंज इनटू थिन शीट्स। ठीक है, मेटल किसमें चेंज हो जाती हैं? थिन शीट के अंदर चेंज हो जाएंगी। जब मेटल थिन शीट के अंदर चेंज हो रही हैं तो मेटल्स की इस प्रॉपर्टी को क्या बोल देते हैं हम? मेलेबिलिटी। ठीक है, मेलेबल मतलब बिखर जाएगी चारों ओर। ठीक है, तो उस शीट बन जाएंगी थिन थिन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेलेबिलिटी। मेटल की ये प्रॉपर्टी हो जाएगी। दूसरी प्रॉपर्टी सेम है, लाइफ, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी में क्या होगा? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे चेंज इनटू थिन वायर। ठीक है, डक्ट का मतलब होता है लॉन्ग। ठीक है, लॉन्ग वायर के अंदर ये चेंज हो जाएंगी, तो उस प्रॉपर्टी को मेटल की को हम क्या बोल देते हैं? डक्टिलिटी। मतलब डक्ट्स, पाइपें, वायर्स के अंदर चेंज हो जाना, मेटल की ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? डक्टिलिटी कहलाएगी। ठीक है, तो डक्टिलिटी क्यों करते हैं मेटल को? वायर बनाने के लिए। ठीक है, वायर बनाने के लिए, करंट को फ्लो करवाने के लिए, क्योंकि आज तक हम जो भी वायर यूज करते हैं वो सारे के सारे मेटल के बने हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर की वायर मेटल की होती है, सिल्वर वायर मेटल की होती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी वायर हम क्यों यूज करते हैं? करंट को वन प्लेस टू सेकेंड प्लेस तक ट्रांसफर करने के लिए। एक जगह से दूसरी जगह तक अगर हमें करंट को भेजना है तो उसके अंदर किसका यूज करेंगे? वायर का ही यूज करते हैं। तो वायर क्या काम करती है? करंट को ट्रांसफर करने का काम करती है। तो क्या हुई? एक गुड कंडक्टर। तो यहां से एक प्रॉपर्टी और निकल के आ गई मेटल की, जिसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे? कंडक्टिविटी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है लस्टर, फिर आ जाएगी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होगी? अब मेटल के अंदर हमने करंट को पास कर दिया, तो क्या हुआ? करंट मेटल के अंदर से पास हो गया। ठीक है, पास कर देती हैं करंट को, अलाउ करते हैं। पास की जगह हम लिखेंगे अलाउ करंट एंड हीट। ठीक है, हीट एंड करंट को मेटल्स क्या करती हैं? अलाउ करती हैं। कुछ एक एक्सेप्शनल केस है इसके अंदर। ठीक है, एक्सेप्शनल केस कौन सा है? लीड पीबी लिखते हैं जिसको। ठीक है, ये मेटल अलाउ नहीं करती करंट एंड हीट को। मेटल गर्म हो जाती है, मेटल का यूज करते हैं हम खाना बनाने के लिए। ठीक है, तो वो क्या है? कंडक्टिविटी है मेटल की, क्योंकि वो अलाउ कर रही है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कर रही है। तो उस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल को हम क्या बोल देते हैं? कंडक्टिविटी। उस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल को हम क्या बोलेंगे? कंडक्टिविटी ऑफ मेटल। लास्ट, अगर मेटल हार्ड है नेचर में तो मेटल का एक गुण भी मिलेगा हमें। तो एक प्रॉपर्टी और क्या देखने को मिलेगी? मेटल का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मेटल अगर हार्ड है नेचर के अंदर तो हमें कौन सी प्रॉपर्टी देखने को मिलती है? मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड boiling point. Why they have high melting and boiling point? Because they have force of attraction between their molecule. ठीक है, उनके मोलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो वेरी हाई होता है। तो इसके अंदर एक एक्सेप्शनल केस है, वो आ जाएगा मरकरी। ठीक है, Hg, पारा। मरकरी जो है इसका एक एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे पहले ही लिक्विड है। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पे जो मेटल्स पहले ही लिक्विड है उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई नहीं हो सकता। तो ये मेटल की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी जिनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। सबसे पहले लस्टर, रिजिडिटी, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये मेटल्स के अंदर 8th क्लास में 5 नंबर में या 4 नंबर में क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और है मेटल की। ठीक है,
आपने देखा होगा हम जब स्कूल में मेटल को बजाते हैं तो वो एक आवाज देती है, ठीक है, बेल जिसका हम यूज करते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोल देते हैं सोनरस। सोनरस का मतलब होता है साउंड, ठीक है। जब मेटल को हैमर किया जाता है, हथौड़े से टकराया जाता है मेटल को, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी, एक साउंड निकलती है वहां से, ठीक है। व्हेन मेटल हैमर दे गिव साउंड। जब मेटल को हथौड़े से टकराया जाता है तो वो क्या प्रोड्यूस कर देता है, साउंड प्रोड्यूस कर देता है। ऐसा ही हमारी जो स्कूल की बेल है उसमें हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जो पीएन है क्या करता है, बेल बजाता है, मेटल को टकराता है तो क्या आती है उसके अंदर से, साउंड आती है। साउंड आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि बेल की आवाज है, ठीक है। वो किस चीज की आवाज है, बेल की आवाज है। तो उस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल को हम क्या बोल देते हैं, सोनर्स। ये प्रॉपर्टी हो जाएगी मेटल की। तो ये सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी मेटल की, जिनके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी आ जाएंगी मेटल की, नॉन मेटल की, ठीक है। तो नॉन मेटल क्या है, जैसे कि कार्बन है, ऑक्सीजन है, सारी की सारी जो गैसेस हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, जो सारी की सारी गैसियस फॉर्म में पहले बता चुका हूँ, जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी की सारी क्या है, नॉन मेटल है। अब नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आएगा, वो लस्चर नहीं करती, वो हार्ड नहीं होती, वो मेलाबल भी नहीं है, डक्टाइल भी नहीं है, कंडक्टिविटी भी शो नहीं कर रही, हाई एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उनका नहीं है, सोनर्स भी नहीं है, क्योंकि हवा से हवा टकराएगी तो आवाज नहीं आती है, ठीक है। इसके बाद हमारी जो ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसके बाद हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, जो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप देखते रहिए JMS